अब तक आपने देखा। ये आपको दिख नहीं रहा है क्या? वो पूरी फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं है। समझते क्या वो लोग अपने आप को? पापा ने उन पे एहसान किया, उन्होंने आप पर नहीं। जब आप इस जैकेट को आधे घंटे से ज्यादा नहीं पहन पाए तो जिंदगी भर ऐसा रिश्ता कैसे निभाओगे भैया? अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। अब लड़का लड़की को अंगूठी पहनाएगा। अंगूठी? अंगूठी तो मैं खरीदना ही भूल गई। बहू का कहने का मतलब है कि जल्दी जल्दी में अंगूठी घर में रह गई। कोई बात नहीं, होने वाली बहू को अगर सास अपनी अंगूठी पहना दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रभा, चलिए, अब तो सगाई हो गई, मतलब आधी शादी हो गई समझो। अब तो मेरी देवरानी बनकर आ गई तुम। ओ, आप वो क्या है ना कि रिश्ते में तो छोटी सही, पर उम्र में तो तुम मुझसे बड़ी ही हो। इसलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुम्हें, आपको बड़ी देवरानी बुलाऊं, बड़ी देवरानी बुलाऊं, बड़ी पंडित जी जरा थाली देना। हो गई ना अंगूठी ना आपकी? किसी भी बेमेल चीज को मेल का बनाना
खुद इंसान के अपने हाथों में होता है। इस सीख को हमेशा याद रखना। खुददार परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अब सगाई की रस्म संपन्न हुई। अब आप दोनों खड़े होकर के घर के बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अरे रे, ये क्या देवर जी, अभी से मेरे देवरानी के पैरों में झुकने की आदत डाल रहे हैं आप? खुश रहो। हमेशा खुश रहो। बस बस। सुनिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। लेकिन इंदिरा इस वक्त यहाँ जरूरी बात, प्लीज आइए उधर। क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो? मैं वो कह रही थी मैं कि मेरा मतलब वो मैं समझ पा रहा हूँ इंदिरा तुम क्या कहना चाहती हो। मैं भी देख पा रहा हूँ कि पोद्दार परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसलिए शादी को ज्यादा समय तक टालना ठीक नहीं होगा। लेकिन इंदिरा, हमारे पूछने से कहीं उन्हें ये नहीं लगा कि हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं और सगाई होते ही शादी के लिए दबाव डालना चाह रहे हैं। मैं जानती हूँ हमारे इस सवाल से उनको गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आज जो सगाई में हुआ उससे मेरे मन में डर बैठ गया। और वैसे भी आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, कब उनके दिमाग में क्या आ जाए। मैं मानती हूँ विभोर समझदार है, संस्कारी है और हमने देखा है वो अपने वादे का पक्का भी है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। मैं समझता हूँ इंदिरा, लेकिन सीताराम जी। अरे हाँ, आइए आइए। माफ कीजिएगा, हम सीधे अंदर ही चले आए, लेकिन आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, डरिए मत। हम लोग तो सिर्फ ये कहने आए थे कि आपकी बेटी बहुत प्यारी और सुशील है।
और अब हम उसके लिए और इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी से रीति को हमारे घर भेजने का इंतजाम करिए आप दोनों। हाँ सीताराम जी, भंवर पढ़वा के अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं हम, जितनी जल्दी हो सके। मैं पंडित जी से मिलकर जल्दी से जल्दी का मुहूर्त निकलवाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और एक बात, बाहर जो भी हुआ उसको लेकर आप दोनों को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। ये शादी होगी और सबकी खुशी और आशीर्वाद से होगी। ये बोलकर आपने बेटी के माँ बाप के दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब हम लोगों को पूरी तसल्ली है कि हमने आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर कोई गलती नहीं की। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। धीरे। अरे, आज सूरज कहाँ से निकला है? सारा दिन बिलासी घर में था, पर सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ टूटा फूटा नहीं। अरे आप लोग आके, आप लोग तुम्हारा स्वभाव जानते हो। वहाँ की चिंता में मैं यहाँ घुली जा रही थी। मनभरी, हाँ भाई सा कहाँ है? उनको मैंने सवेरे सवेरे एक बार देखा था, बड़े गुस्से में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर जला देंगे। माँ, मैं इन्हें ऊपर कमरे में देखकर आती हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जा। निकुंज, जुगल, जी राजा। जाके देखो कट्ठे है तुम्हारे बाबूजी। जी राजा जी, चल निकल। जी सुनिए जी। यहाँ भी नहीं है, कहाँ चले गए? बाजी ये कमरे में नहीं है, अलमारी में इनका सामान भी नहीं है। दादाजी। हाँ दादाजी, पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन बाबूजी तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। आगे मैं पता नहीं तो काट लूंगा। पर आप अपना सारा सामान और बिस्तर लेकर यहाँ क्यों बैठे हैं? ताकि किसी को मारे पर दया आ जाए, चैन या पट्टा लाके मारे गले में डाल दे। अरे सीताराम बियानी के घर जाके थारी आंखें फुट गई है क्या? दिख नहीं रहा कुत्ते की तरह बैठा हूँ, भौंक के दिखाऊं? कि वो जगह है जहाँ घर के कुत्तों को होना चाहिए था, इसीलिए अपनी औकात पे आकर बैठ गया। हद होती है भाई साहब किसी भी चीज की। सारे हालात तो आपके सामने थे ना। अरे आप तो बड़े हैं, आपको समझना चाहिए, और आप ये कर रहे हैं। घनश्याम,
मारी बात का बुरा लग गया? अरे बुरा लगे तो 2 डंडे मार दे, भौंकना ही बंद कर दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? बस भी कीजिए। अब तू तो रहने ही दे। जब दुर्गा पूजा का पंडाल बनकर 16 श्रृंगार करके मटक मटक कर सगाई में मारे को लात मार के गई थी, तब न ख्याल आयो मारो जो अब ये घड़ियाली टेसू बहा रही है। मारे पर तारे आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। मैं क्यों हटूं? मैं तो हटूंगा ही नहीं। ताऊ जी, आपकी नाराजगी मुझसे है। आप बाकी सब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? ओ हो, अब तू भी गरजेगा। गरज ले, बरस ले, मार ले, वैसे भी सही है, हूं तो घर का कुत्ता ही। और तू जानता है तू कौन है? तू घर का सबसे बड़ा बुखार है छोरा, वो भी हड्डी वाला बुखार जो जान लेके ही छोड़े। लेकिन दुख इस बात का है यहाँ किसी को नहीं पता कि तू क्या चीज है। सब देख कर अनदेखा कर रहे हैं। अरे किसी को दिख नहीं रहा? घर के इस सफेद शेर को इसने घर का कुत्ता बना दिया है, उस बियानी के छोरी के साथ रिश्ता जोड़ के। बाबूजी, मैंने एक पेंटर को बुलवा लिया है। बाहर जो पोदार परिवार का बोर्ड लगा है ना, उसे हम बदलकर सूर्पणखा परिवार का बोर्ड लगा देंगे। क्योंकि छोरे की वजह से सगाई में जाकर तुम लोगों ने खानदान की नाक कटवाई है ना, उसके बाद वही नाम ठीक रहेगा हमारे खानदान के लिए। बस कर रहे बिलासी, बहुत कर लिया तमाशा, अब आगे कुछ न बोल। हाँ बिलासी, बियानी खानदान के साथ रिश्ता जुड़ गया है। इस सच्चाई को तू जितनी जल्दी स्वीकार लेगा, वो थारे लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा। और सब सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। छोरे का ब्याह हो रहा है, इसके बारे में इसके आगे कोई बहस नहीं करेगा, न कोई आंसू बहाएगा। खुशी खुशी इस ब्याह की तैयारी करो। रही बात बिलासी की, कोई इसकी तरफ ध्यान मत दो, समय के साथ ये भी ठीक हो जाएगा। अब चलो सब, चलो यहां से। मरते मर जाऊंगा पर यह फैसला नहीं मानूंगा। मैं क्यों मानूं? मैं तो मानूंगा ही नहीं। चाचू चाचू, हम आपके रूम में टीवी देखे प्लीज। हमारे रूम में पापा सो रहे हैं ना, इसके लिए हम वहाँ पे टीवी ऑन नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज चाचू प्लीज। अच्छा ठीक है, देख लो। ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। अबे आंटी नहीं चाची बोल। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तो आए थे। एक बात कहूं पूनम, ये जो सगाई और शादी के बीच का वक्त होता है ना,
बहुत अद्भुत होता है। ये पल तुम्हारे और प्रेम की जिंदगी के सबसे यादगार पल होंगे, देख लेना। अगर मेरी लाइफ में आप जैसे कोई लड़की होती ना, फटाक से शादी कर लेता। वो तो आपकी एज थोड़ी बड़ी है, वरना मेरा बायोडाटा कब का आपके घर पहुंच गया होता। अब लड़का लड़की को अंगूठी पहनाएगा। अंगूठी तो मैं खरीदना ही भूल गई। शादी करना चाहती है ना मुझसे? ठीक है, अगर आपकी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम विभोर पौदार नहीं।